अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं अम्मी के घर ही हूँ। इनके कुत्ते हैं, ये देखो। इनको नहीं पता कि मैं इसी घर का बंदा हूँ जो मुझ पर भौंक रहा है। ये गाय है, ये वाला डॉगी है। ये मुझे देख रहे हैं, कैसे देखें, कैसे देख रहे हैं मुझे। ये इधर फसलें हैं, ये बाहर का दरवाज़ा है। ये गंदम, ये सारी गंदम के खेत हैं। ये देखिए, देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, कितनी खूबसूरत। सुबह हल्की हल्की सी धूप है, कितनी प्यारी ग्रीनरी। ये मेरी अम्मी का घर है। मैं इधर आई हूँ कल शाम से, आज शाम को वापस जाऊँगी। तो फिर कल का व्लॉग सुबह का बनाऊँगी अपने घर में। ये मैं सोच रही थी बैठी कि इधर सारा आपको दिखाऊँ। ये सामने स्कूल है बच्चों का, लड़कों का स्कूल है प्राइमरी। तो ये हमारे अपने खेत हैं। वो सामने लेमन है, लीमू का बूटा है, और उसके साथ में किन्नू का है। ये भी छोटे छोटे हैं, अभी इनको ना फल किन्नों को नहीं लगता। दूसरे ये लेमन वगैरह लगे हुए हैं सारे। ये इनका डॉगी है। चले चले चले, इनकी छोटी सी गाय है। ये मैं काम आती हूँ ना, काफ़ी देर के बाद आती हूँ, पता नहीं भूल जाते हैं जानवर इंसान को। तो मैं इधर सेल में आई तो दोनों कुत्तों ने ना बोलना शुरू कर दिया मुझे देख के भी कि ये कौन आ गया। ये देखिए, ये खा रही है चारा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, परिंदे उड़ते फिर रहे हैं, बोल रहे हैं। ये वीडियो में भी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। माशाल्लाह, कुदरत। चले, ये तो बाहर आ गई। चले जी, अब नहीं ये पकड़ी जाएगी। अब मुझे लगता है मैं किसी को बुलाऊं जो इसको वापस लेके जाए। ये देखो, सब्ज़ा है, खूबसूरत ग्रीनरी, हरे भरे खेत। यहाँ पर आके लगता है कि यहाँ बहुत सुकून लगता है, बहुत सुकून लगता है। घरों में शोर, बच्चों के चीखने की, बोलने की आवाज़ें, बड़ों के बर्तनों की आवाज़ें, किचन में बाहर से, ऊपर से, छत से। यहाँ बहुत पुरसुकून है। यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ़ और सिर्फ एक परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे बस सुकून इधर ही है। दिल करता है इधर ही ना खड़े रहे इंसान। आपको आवाज़ें आ रही होंगी परिंदों की बोलने की, कौवे, चिड़ियाँ, शार्के, सब परिंदे इधर। मैंने अपने घर में व्लॉग बनाती हूँ ना, तो सारी बस वही घरेलू, देखो भी कोई भी व्लॉग उठा के देख लो, वही बातें सास नंद की, देवर की, सास की, बहू की, सारी बस घरेलू साजिशें ही साजिशें। मैं बहुत कम बात करती हूँ, मतलब अपनी दरानी जेठानी की, उनकी भी घरेलू सियासत, नंद की और भाभी की भी, सास की और बहू की भी। मुझे लगता है पता नहीं जिनकी ज़िंदगी में ये रिश्ते ज़्यादा होते हैं, मतलब उनकी हमें ज़्यादा होती है, या वो समझते हैं कि बस उन्हीं को डिस्कस करते रहते हैं।
मैं उन रिश्तों को बहुत कम करती हूँ। मेरे भी हैं, मतलब नंद नहीं है मेरी, मेरी देवरानियाँ हैं, जिठानियाँ हैं, मतलब और भी घर हैं, सबके साथ मिलना जुलना आना जाना। मुझे कभी इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ उनसे। और पता नहीं, वो तो बहुत मिर्च मसाला लगा कर व्लॉग में बताते हैं, खुश हो के बताती हैं अपने दुख दर्द तकलीफ़ें। पता नहीं क्यों इन रिश्तों के इतना नेगेटिव लेके सोचती हैं, इनको पॉजिटिव क्यों नहीं सोचा जा सकता। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, मेरी भाभी है मेरी, हमारी कभी इनसे ना किसी बात पर भी, किसी भाभी से भी कोई अनबन, कोई शुरू से लेकर तकरीबन भाभीयों के, बड़ी भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं, तो कभी नहीं हमारी हम 4 बहनें हैं माशाल्लाह से, चारों की नहीं कभी भी हुई। हमने आना होता है, 1 दिन 2 दिन रहना होता है तो चले जाना होता है, बस मेहमानों की तरह। अम्मी हैं, अम्मी से मिलना, बच्चों ने इधर चलो, उनकी भी इंजॉयमेंट हो जाती है। तो कभी ऐसी नहीं बात हुई। कभी इंसान को ना अपनी बाउंड्री तक रहना चाहिए, अपनी बाउंड्री बना लेनी चाहिए किस हद तक, ना खुद उस हद से बढ़े ना किसी और को बढ़ने दें। जब आपने ना कोई बाउंड्री तय कर ली है तो आप ना, जब आप किसी को कहेंगे नहीं तो आपको भी कोई नहीं कहेगा।